अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम 10th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से। इफ़ आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टी एंड r is equal to 8 when t is equal to 3, find r when t is equal to 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखें r और t के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये एक दूसरे के जो इनमें जो वेरिएशन हो रही है, ठीक है, वो डायरेक्टली हो रही है। डायरेक्टली यानी कि अगर r की जो क्वांटिटी है, r की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, यानी कि अगर बढ़ रही है तो t की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर r की वैल्यू कम हो रही है तो t की वैल्यू भी कम हो रही है। ठीक है, तो ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं ये हमें दी गई हैं, इनके ज़रिए हम जो है वो k की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमारा कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे t की वैल्यू लगा के। ठीक है, t की और k की वैल्यू लगा के। ठीक है, तो सॉल्यूशन लेते हैं इसका। सबसे पहले हम अपना रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, वो है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ t। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम दो चीज़ें लगाते हैं, एक तो इक्वलिटी साइन, ठीक है, और एक कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो हमारे पास स्मॉल k है ये कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो r जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके, k मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं भी लगाते तो फिर भी जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये हो जाएगी 1। ठीक है, इक्वेशन 1 आ जाएगी ये हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी, यानी कि k आ जाएगा हमारे पास इक्वल किसके, r डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, r डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, और ये हमारी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब k की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, r और t की जो वैल्यूज़ हमें जो इनिशियल वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, ये देखें ना, ये r और t की वैल्यूज़ जो हैं ये आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है ताकि हमारे पास k की वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम अब हम जो है वो r और t की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग r equals to 8 and t equals to 3 in इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो k जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, r की जगह पे हम 8 पुट करेंगे। ठीक है, r को हमने रिप्लेस कर दिया 8 से और t को हम रिप्लेस करेंगे 3 से। ठीक है, क्योंकि t का स्क्वायर है तो हम 3 का भी स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। ठीक है, 3 3 ज़ार 9। ठीक है, 3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप इसका जो है वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, नहीं, 3 को हम स्क्वायर का मतलब है कि वो नंबर जो है वो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो अभी जो k की वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई है 8 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, k इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब हमने मालूम करनी है r की वैल्यू। ठीक है, और r की वैल्यू के लिए हम जाएंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं t की
और k की वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम जो वैल्यूज़ है हमारे पास t की और k की वो हम पुटिंग t equals to 6 एंड k equals to 8/9। ठीक है, 8/9 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इक्वेशन 1 हमारे पास थी r इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय, अब k की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 8/9 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम 6 का ले लेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/9 मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर जो है ये 36 हो जाएगा। 6 6 36। ठीक है, 36 को हम 9 पे डिवाइड कर देंगे, 9 4 36। ठीक है, तो r जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 32, और ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। इसमें हमारे पास अगर देखें तो दो तरह के रिलेशन आए। ठीक है, एक तो हमने जो है वो k की वैल्यू फाइंड की। ठीक है, उसको हमने जो है वो आर स्क्वायर में यानी कि इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमारे पास जो है वो r की वैल्यू आ गई। उस हिसाब से r की वैल्यू क्या आई, 8/9 टी स्क्वायर, और दूसरा हमने जो है वो r की वैल्यू फाइंड की 32। ठीक है, तो अब हम जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ v varies directly as cube of r and v is equal to 5 when r is equal to 3, find r when v is equal to 625। अगर v और क्यूब ऑफ r में डायरेक्ट रिलेशन हो, ठीक है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, यानी कि अगर v में कोई तब्दीली आ रही है तो उसी हिसाब से r में भी तब्दीली हो। ठीक है, तो हम कहेंगे ये दोनों जो हैं वो डायरेक्ट रिलेशन में हैं। ठीक है, एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं v की और r की, इनको यूज़ करते हुए हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी तो वो वैल्यू जो है वो हम यूज़ करते हुए और v की वैल्यू यूज़ करते हुए हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। हमारा जो रिलेशन है वो है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ r। ठीक है, क्यूब ऑफ r। तो अब हम जो है वो ये इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब। ठीक है, क्यूब ऑफ r। ठीक है, जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह पे हम जो है वो क्या लगाते हैं, एक तो इक्वलिटी साइन आ जाता है। ठीक है, और एक कोई ना कोई कांस्टेंट हम लगाते हैं। ठीक है, जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, इक्वलिटी साइन और एक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे लिए जो k की वैल्यू है, हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, r क्यूब को इधर ले आते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो k जो है ये यहाँ पे इक्वेशन बनेगी हमारे पास। उससे पहले तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, k जो है वो इक्वल आ जाएगा v ओवर r क्यूब के। ठीक है, v ओवर r क्यूब, क्यूब ऑफ r या r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो हमने ये इक्वेशन हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, और जो वैल्यूज़ हमें जो इनिशियल वैल्यूज़ दी गई हैं किस किस की, v की और r की, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, v की और r की जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं यानी कि v इक्वल्स टू 5, ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं इनको आपने इक्वेशन 2 में पुट करना है ताकि आपके पास जो है वो k की वैल्यू आ जाए। ठीक है, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, पुटिंग v equals to 5 and r equals to 3 in equation 2। ठीक है,
इक्वेशन 2 में हम जो है ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, k इज इक्वल टू v ओवर क्यूब ऑफ r। v की जगह पे हम पुट करेंगे 5 और r को हम रिप्लेस कर देंगे 3 से, ठीक है। और 3 का आ जाएगा क्यूब, ठीक है। 3 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास k की वैल्यू बन जाएगी 5 डिवाइडेड बाय, अब क्यूब का मतलब ये है कि हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। यानी कि ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ठीक है। तो ये 5 डिवाइडेड बाय 27 जो है ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। k इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। अब अगर यही वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है, इक्वेशन 1 में अगर हम यही वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो v है वो किसके इक्वल आ रहा है, v इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 जो है वो हमारी बन जाएगी, k की जगह पे हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, सॉरी क्यूब ऑफ r, ठीक है। स्क्वायर नहीं, क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। v की वैल्यू अगर हम r इन टर्म्स ऑफ r क्यूब देखें तो हमारे पास आएगा v इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 27 r क्यूब, ठीक है। अब हम जो है वो r की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम ये जो हमारे पास k की वैल्यू है, पुटिंग k इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 27 एंड v is equal to 625 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, v इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ r, ठीक है। अब देखें हमने वैल्यू फाइंड करनी है r की, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, r की। वैल्यूज इसमें पुट करें ज़रा। ये हमारे पास है v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 625, ठीक है, 625। k की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 27, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्यूब ऑफ r। क्यूब ऑफ r को हम इसी साइड पे रहने देते हैं और ये 5 डिवाइडेड बाय 27 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 625 मल्टीप्लाइड बाय 27 ओवर 5, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर आ जाएगा दूसरी साइड पे, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू r क्यूब। अब ये देखें, ये हमारे पास जो 625 है इसको हम 5 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हम कर लेते हैं, 625 को 5 पर डिवाइड, ठीक है। 5 1 ज़र 5, यहाँ से 1 बचेगा, 2 नीचे ले आए, 12 हो गया, 5 2 ज़र 10, ठीक है। 12 में से 10 माइनस करें 2 आया, 5 को नीचे ले आए 25, 5 5 ज़ार 25, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया। तो अभी जो है जब हम 625 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 125, ठीक है, 125, ठीक है। तो अब ये जो 125 जो आया है इसको हम 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास r क्यूब ऑफ r जो है, इनके r का जो मुकाब है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 27, ठीक है। अब 125 को हम 27 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 125 इसको 27 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 5 ज़ार 35, 5 लग गया, 3 जो है वो कैरी, ठीक है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 7 2 ज़ार 14, 14 में 3 ऐड कर दें 17 हो जाएगा, 7 लगा, 1 कैरी, 7 1 ज़ार 7, 1 ऐड कर दें 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 5 ज़ार 10, 0 लगेगा, 1 कैरी, 2 ज़ार 4, 4 में 1 ऐड कर दें 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, तो इनको ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 5, ये 7 आ जाएगा, ठीक है।
8 में 5 ऐड करें 13 हो जाएगा, 3 लगेगा 1 कैरी, ठीक है। तो 1 में 2 ऐड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 3375, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब ऑफ आर, ठीक है, क्यूब ऑफ आर। अब हमने ये जो क्यूब है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट ले लेंगे, ठीक है, जज़रुल मकाब लेंगे दोनों साइडों पे, ठीक है। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइडों पे हम जो है वो क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब ऑफ आर, ठीक है, इसका हम क्यूबिक रूट ले लेंगे और 3375 का भी हम क्यूबिक रूट ले लेंगे, ठीक है। अब ये जो 3375 है इसको हमें करना पड़ेगा फैक्टराइज, ठीक है। तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 3375, ठीक है। अब ये देखें इसके लास्ट पे 5 है, तो हम 5 से ही जो है वो इसको डिवाइड करेंगे। 5 6 30, 33 में से 30 माइनस करें 3 आएगा, 3 को 7 के साथ मिला दें 37 हो गया, ठीक है। 3 7 35, तो 37 में से 35 माइनस करें 2 आएगा, 2 को 5 के साथ मिला दें 25 हो गया। 5 5 25, ठीक है। फिर हम इसको 5 पर डिवाइड करते हैं। 5 1 5, 1 जो है वो 7 के साथ मिलेगा 17 हो गया। 5 3 15, 17 में से 15 माइनस करें 2 आएगा, 2 को 5 के साथ मिला दें 25 हो जाएगा। 5 5 25, ठीक है। फिर हम इसको जो है वो 5 पर डिवाइड करते हैं। 5 2 10, ठीक है, 5 2 10। अब ये जो 10 है 13 में से 10 माइनस करें 3 आएगा, 3 को 5 के साथ मिला दें 35 हो गया। 5 7 35, ठीक है। अब ये जो 27 है इसको हम कर देते हैं 3 पे डिवाइड, ठीक है। 3 3 9, 3 3 27, ठीक है। यानी कि 3 को हम पहले हम ये जो 27 है इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 9 27 एंड 3 3 9, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास जो 5 है ये भी 3 टाइम्स आ गया है और जो 3 है ये भी 3 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब ऑफ आर। अब ये जो क्यूबिक रूट है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं 1/3। आमतौर पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो 1/2 होती है, ठीक है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट जो है वो यानी कि थर्ड रूट आ जाता है, फोर्थ रूट आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उसकी वैल्यू जो है वो वही बनेगी, ठीक है, 1/3। ये जो 3 है 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो है ये देखें 5 जो है ये भी 3 टाइम्स है, ठीक है, और जो 3 है ये भी 3 टाइम्स है, ठीक है। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 1/3, ठीक है। तो आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी 5 क्यूब ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, ठीक है। 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो आर जो है वो इक्वल आ जाएगा 5 3 15, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मज़ीद देखने को मिलते रहें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।